लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज फिर से भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 770 अंक टूटकर 81,563 पर बंद हुआ। निफ्टी 241 अंकों की गिरावट के साथ 25,048 पर आ गया। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार शुरू में थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन दोपहर बाद भारी बिकवाली हुई। मुख्य वजहें हैं विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और खराब तिमाही नतीजे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक के। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, रुपए का ऑल टाइम लो पहुंचना, अडानी ग्रुप के शेयरों पर अमेरिकी केस की वजह से दबाव और बैंकिंग सेक्टर में कमजोरी। भारत का रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुंह के बल गिर गया और इंट्रा डे ट्रेडिंग में 91.99 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद से 41 पैसे की भारी गिरावट है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाओं के बीच ये झटका लगा, जहां लगातार विदेशी फंड्स के बाहर निकलने और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को सतर्क कर रखा है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप कुछ हद तक अस्थिरता कम कर रहा है, लेकिन रुपए के नेगेटिव ट्रेंड को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा। आज वसंत पंचमी के दिन सोने चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी आई। जहां चांदी 3,18,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई, तो सोना भी महंगा हो गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम पर 1,55,428 रुपए हो गई, जो कल शाम से 4,300 रुपए ज्यादा है। जबकि चांदी में 19,249 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ये रेट जीएसटी से पहले के हैं और ज्वेलरी खरीदने पर टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग से लगेंगे। त्योहार की वजह से मांग बढ़ने से ये उछाल आया। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 46,000 कर्मचारी और 46,000 से ज्यादा पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा। सार्वजनिक बीमा कंपनियों के कर्मचारियों का वेतन 1 अगस्त 2022 से बढ़ेगा, जिसमें कुल वेतन में 12.41 और मूल वेतन महंगाई भत्ते में 14% की बढ़ोतरी है। एनपीएस में भी सरकार का योगदान 10 से 14% कर दिया गया है और फैमिली पेंशन 30% तय हुई है। नाबार्ड के कर्मचारियों को 1 नवंबर 2022 से करीब 20% की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि आरबीआई के पेंशनरों की पेंशन और फैमिली पेंशन में 10% अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इधर 8वें वेतन आयोग के सिलसिले में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी को नई दिल्ली में मिलेगी। इस बैठक में रेलवे, रक्षा, डाक, इनकम टैक्स जैसे विभागों के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां वे एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार करेंगे। ये मेमोरेंडम फिटमेंट फैक्टर, पे रिवीजन, भत्ते और सेवा शर्तों पर उनकी एकजुट मांगों को दर्शाएगा, जिसे बाद में 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। 8वें पे कमीशन का ऑफिस पहले ही नई दिल्ली में खुल चुका है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक नासिर गोदरेज ने कहा है कि कंपनी उपभोक्ता सामान और पशु चारा क्षेत्रों में अधिग्रहण के अवसरों की लगातार तलाश कर रही है। उन्होंने दावोस में ओपन फोरम में बताया कि गोदरेज एग्रोवेट को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के कारण उपयुक्त लक्ष्य ढूंढने में कठिनाई हो रही है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पिछले साल पुरुष ग्रूमिंग ब्रांड म्यूचिस्टेक को लगभग 450 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया था। अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए टैरिफ के बावजूद कंपनी के प्रत्यक्ष निर्यात कम होने से प्रभाव सीमित है और वे अन्य बाजारों पर अधिक प्रयास कर रहे हैं। रियल एस्टेट व्यवसाय में कोई मंदी की उम्मीद नहीं है। लग्जरी आवास क्षेत्र का उछाल 5 साल में खत्म हो सकता है। इधर बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन अगले सप्ताह से दूसरी बार बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट कर्मचारियों को निकाल सकती है, जिससे कुल 30,000 पद प्रभावित हो सकते हैं। अक्टूबर में पहले दौर में करीब 14,000 लोगों की छंटनी हो चुकी है। इस बार भी मंगलवार से कटौती शुरू हो सकती है, जिसमें अमेजन वेब सर्विसेज, रिटेल, प्राइम वीडियो और एचआर विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि एआई की वजह से भी कॉरपोरेट स्टाफ धीरे धीरे घट रहा है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।